जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती एसएसटी का एक टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका उपयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों का सरल, स्पष्ट व रोचक एवं बोधगम्य बनाता है। शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिसका उपयोग कर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सरल, स्पष्ट और रोचक एवं बोधगम्य बनाता है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती है और बालकों के अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। यानी जो बालकों में सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाती है। सामान्यतः सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में होती है। जो सामग्री होती है वह दृश्य और श्रव्य सामग्री के रूप में होती है। जब एक बालक किसी विषय वस्तु को सरलता से समझ नहीं पाता तो वह उसकी सहायता देखकर सीख जाता है। जब एक बालक किसी विषय वस्तु को सरलता से समझ नहीं पाता तो वह उसकी सहायता से देखकर सीख जाता है। एक चीनी कहावत है कि एक विचार को 100 बार सुनने से अच्छा है एक बार देखा जाए। एक चीनी कहावत है प्रसिद्ध कि एक विचार को 100 बार सुनने से अच्छा है एक बार देखा जाए। एक अमेरिकी संस्थान ने सर्वे करवाया कि जिसके अनुसार कहा जाता है कि सुनने के आधार पर अधिकतम 50% ज्ञान हो सकता है, जबकि देखने के आधार पर 51 से 100% तक सीखा जा सकता है। एक अमेरिकी संस्थान उसने सर्वे करवाया जिसके अनुसार सुनने के आधार पर अधिकतम 50% ज्ञान नॉलेज एडप्ट हो सकता है, लेकिन जो देखने के आधार पर जो ज्ञान होता है वो 51 से 100% तक सीखा जा सकता है। कॉमेनियम के अनुसार ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दुनिया की पहली चित्रमय पुस्तक बनाई। एक बालक को कोई भी विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए यदि उसे चित्रों के माध्यम से बता दिया जाता है तो वह अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्यादा सीख पाता है। एक बालक को कोई भी विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए यदि उसे चित्रों के माध्यम से बता दिया जाता है तो वह अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, जो अपनी ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की इंद्रियां मनुष्य की तो माध्यम से ज्यादा सीख पाता है। क्रो के अनुसार किसी भी श्रव्य दृश्य उपकरण के माध्यम से किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए अनुभव का लाभ उठाने का अवसर देना ही शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग है। किसी भी श्रव्य दृश्य उपकरण के माध्यम से किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए अनुभव का लाभ उठाने का अवसर देना ही शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग है। सहायक सामग्री का वर्गीकरण। सहायक सामग्री का वर्गीकरण निर्माण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उपयोग के आधार पर। जो निर्माण के आधार पर सामग्री है वो मृदुल उपागम और कठोर उपागम है। जो सामग्री है निर्माण के आधार पर मृदुल उपागम, कठोर उपागम। प्रकृति के आधार पर जो सामग्री है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। उपयोग के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री। मृदुल सामग्री वह सहायक सामग्री जिसका निर्माण
स्वयं शिक्षक अपने स्तर पर कर सकता है। वह सहायक सामग्री जिसका निर्माण स्वयं शिक्षक अपने स्तर पर कर सकता है, जिसका उपयोग करने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। मृदुल सामग्री, मृदुल उपागम वह है जिसका निर्माण शिक्षक अपने स्तर पर स्वयं कर सकता है, जिसका उपयोग करने के लिए किसी विशेष तकनीकी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ग्राफ, मॉडल, चार्ट, चित्र, मानचित्र आदि। कठोर उपागम ऐसी सहायक सामग्री जिसका निर्माण करने से लेकर उसको उपयोग करने तक, जिसका उपयोग करने के लिए एक निश्चित टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी उपकरण, प्रोजेक्टर आदि कठोर उपागम में आते हैं। प्रकृति के आधार पर दृश्य सामग्री ऐसी सहायक सामग्री जो देखने से संबंधित होती है। दृश्य का अर्थ है देखना, यानी जो ऐसी सामग्री जो देखने से संबंधित होती है, जो बालकों के मानसिक विकास में योगदान देती है, जो बालक है उसके मानसिक विकास में योगदान देती है, जैसे चित्र, आरेख, मानचित्र, ग्राम, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक आदि। श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को सुनकर अधिगम प्राप्त किया जाता है। श्रव्य का अर्थ है सुनना, तो ऐसी सहायक सामग्री जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को सुनकर अधिगम प्राप्त किया जाता है, जैसे रेगिस्तान में, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन आदि, ये श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी सहायक सामग्री जिसमें दिखाई देने के साथ साथ आवाज भी सुनाई देती है। ऐसी सहायक सामग्री जिसमें दिखाई देने के साथ साथ आवाज भी सुनाई देती है। इस प्रकार की सामग्री में एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय उपयोग में आती है, इसलिए इससे बालक अधिक सीख पाता है, इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ सामग्री मानते हैं। जैसे टीवी, वीडियो, चलचित्र, जैसे टेलीविजन, वीडियो, चलचित्र, वीसीआर, फिल्म, रंगमंच, कंप्यूटर आदि आते हैं। जो टीवी है वो श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री में आती है। इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिल्म, रंगमंच, कंप्यूटर आदि ये श्रव्य दृश्य सामग्री में आते हैं। उपयोग के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री जब किसी विषय वस्तु को किसी संसाधन से दूसरे स्थान पर आरोपित किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी संसाधन से दूसरे स्थान पर आरोपित किया जाता है और फिर उसके आधार पर सीखने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्टर, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म आदि। अप्रक्षेपी सामग्री ऐसी सामग्री जिसका किसी दूसरे परिवेश पर विषय वस्तु के आरोपण में सहयोग नहीं लिया जाता, बल्कि उसी पर प्रत्यक्ष रूप पर देखा जाता है कि पुस्तक, चार्ट, मॉडल आदि। नोट: ग्लोब, ग्राफ, ब्लैक बोर्ड एवं इसी प्रकार के कुछ ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में कुछ तकनीक से बनाए जाते हैं, फिर भी ऐसे मृदुल उपागम की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इनके लिए सामान्य रूप से बिना किसी तकनीक के भी इनका निर्माण कर उपयोग किया जा सकता है। स्लाइडर कई प्रकार की होती है, जो स्लाइड है कई प्रकार की होती है और सभी प्रकार की किसी न किसी प्रकार की तकनीक पर निर्भर करती है। रेडियो की समय सीमा को समाप्त करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो है उसकी जो समय सीमा है उसको समाप्त करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो है उसकी समय सीमा को समाप्त करने के लिए तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, और जो रेडियो है उसकी प्रसारण सीमा को समाप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है।
OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट ऐसा संसाधन है जिसका पीछे की ओर से प्रकाश किरणें डाली जाती है। जो ओवरहेड प्रोजेक्ट है ऐसा संसाधन है जिसका पीछे की ओर से प्रकाश किरणें डाली जाती है और सामने की ओर से किरणें डाली जाती है। दृश्य देखा और किरणें डाली जाती है। रेखा चित्र ऐसी सहायक सामग्री है जो शिक्षक कक्षा कक्ष में ही तैयार करता है और उपयोग में लाई जाती है। रेखा चित्र ऐसी सहायक सामग्री है जो शिक्षक कक्षा कक्ष में ही तैयार करता है और उपयोग में ही लाई जाती है। श्यामपट्ट अब तक की सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सहायक सामग्री। जो श्यामपट्ट है अब तक की सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सहायक सामग्री है। पाठ्य पुस्तक एक ऐसी सहायक सामग्री है जो कक्षा कक्ष में शिक्षक की मार्गदर्शिका होती है। जो पाठ्य पुस्तक है एक ऐसी सहायक सामग्री है जो कक्षा कक्ष में शिक्षिका की भूमिका होती है। विशेषता। शिक्षक सहायक सामग्री रोचक होनी चाहिए। स्थायी ज्ञान में सहायक सहयोग करती जो सहायक सामग्री है वो स्थायी ज्ञान में बालकों का सहयोग करती है। विद्यार्थी को क्रियाशीलता बनाए रखती है। जो सहायक सामग्री होती है जिसके माध्यम से अध्ययन कराया जाता है तो यह विद्यार्थी को क्रियाशीलता बनाए रखती है। अवधान में ध्यान केंद्रित करती है और इससे सहायक सामग्री से जो बालकों का ध्यान है वह एक और केंद्रित होता है, इधर उधर नहीं भटकता। विशेष बालकों के समझ में योगदान देती है। जो सहायक सामग्री है विशेष बालकों के समझ में योगदान देती है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। जो सहायक सामग्री है उसके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसको सहायक सामग्री का प्रयोग करके जो ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सहायक सामग्री साध्य है, साधन नहीं है। बालकों में सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा करती है। जो सहायक सामग्री है बालकों में सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा करती है। मनोरंजन व अधिगम एक साथ प्रदान करती है। उद्देश्य पूर्ति सहयोग करती है। विषय वस्तु अनुकूलता पैदा करती है। तर्क एवं कल्पनाशीलता बढ़ाती है। अमूर्त विषय एवं स्पष्ट करने में मदद करती है। प्रभावशीलता सहायक सामग्री। प्रभावशीलता सहायक सामग्री वह सामग्री जो शिक्षक के द्वारा निर्मित होती है। वह सामग्री जो शिक्षक के द्वारा निर्मित होती है, विषय वस्तु के अनुकूल हो, सरल एवं आसानी से उपयोग में लाई जा सके, बालकों के स्तर के अनुकूल हो, सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता सरल हो, समय की बचत करती हो, अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो। जो सहायक सामग्री के उसके उद्देश्य पर्पज। टीचिंग मटेरियल स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। जो सहायक सामग्री होती है वह स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और बालकों में मदद करती है। विषय वस्तु को जो विषय वस्तु है उसको अनुकूल एवं स्पष्ट करती है। सीखने की गति में सुधार करती है। जो सहायक सामग्री होती है वह सीखने की गति में सुधार करती है। बालकों को क्रियाशील बनाए रखती है। तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक मदद करती है। अमूर्त विषय को मूर्त विषय वस्तु स्पष्ट करे। शिक्षण एवं निरीक्षण शक्ति का सकारात्मक बनाए। बालकों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करे। सहायक सामग्री की आवश्यकता। जो सहायक सामग्री है उसकी आवश्यकता। सहायक सामग्री अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करने में मदद करती है और एक शिक्षक को सदैव ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। कई बार शिक्षक का व्यवहार इतना प्रभावशाली होता है, ऐसी स्थिति में सहायक सामग्री रोचकता बढ़ा देती है। यह शिक्षक की कठिनाई को कम करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ध्यान केंद्रित करने वाली, एकाग्रचित होकर क्रिया करने में सहायक करती है। कमजोर से कमजोर बालकों में सीखने में योगदान देती है। शिक्षकों बालकों दोनों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। बालकों में आकर्षण व निरीक्षण शक्ति को बढ़ाती है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना सिखाती है। प्राकृतिक व कृत्रिम विषय वस्तु तुलनात्मक अध्ययन में योगदान देती है। सहायक सामग्री के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य
बातें। सहायक सामग्री का उपयोग करने के समय ही उसे कक्षा कक्ष लाना चाहिए और उसका उपयोग के तुरंत बाद उसे हटा लेना चाहिए। जो सहायक सामग्री है उसका उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में अधिगम कराने से पहले सहायक सामग्री को नहीं लाना चाहिए। जब उपयोग में आए तभी सहायक सामग्री को कक्षा कक्ष में लाना चाहिए और उसके उपयोग आने के तुरंत बाद उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वह उपयोग में आने के बाद अगर वह सहायक सामग्री कक्षा में रखी रहती है तो जो बालक है, विद्यार्थी है, उनका ध्यान उस सहायक सामग्री की ओर जाता है, जिससे कि जो अधिगम होता है वह डिस्टर्ब होता है। प्रमुख सहायक सामग्री: ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, बुलेटिन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, प्रोजेक्टर, जादू की लालटेन, मॉडल, एपिडोस्कोप, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। पहला है ब्लैक बोर्ड। वह सहायक सामग्री जो सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। जो ब्लैक बोर्ड है वह सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका उपयोग होता आ रहा है। यह दृश्य प्रकार की सामग्री होती है तथा इसमें विशेष रूप से शिक्षण के आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। ब्लैक बोर्ड को कक्षा कक्ष में शिक्षक का मित्र कहते हैं। जो ब्लैक बोर्ड है उसको कक्षा कक्ष में शिक्षक का मित्र कहते हैं तथा एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले अपने बिंदु या प्रकाश, जो अपने बिंदु है या प्रकरण है, का नाम लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड की दूरी सबसे आगे वाले बालक से कम 5 फीट एवं अधिक तक 25 फीट हो सकती है। जो ब्लैक बोर्ड से दूरी है वो आगे वाले बालक से कम 5 फीट एवं अधिकतम 25 फीट हो सकती है। ब्लैक बोर्ड पर बाईं ओर से ऊपर से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है उस पर बाईं ओर से ऊपर से लिखना प्रारंभ करना चाहिए तथा लिखते समय हाथ व बोर्ड के बीच लगभग 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है उसमें लिखते समय हाथ और बोर्ड के बीच लगभग 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कक्षा छोड़ने से पूर्व ब्लैक बोर्ड साफ करना आवश्यक होता है। कक्षा छोड़ने से पूर्व जो ब्लैक बोर्ड है वो साफ करना आवश्यक होता है। पाठ्य पुस्तक: पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक की मार्गदर्शिका होती है। जो पाठ्य पुस्तक होती है वह शिक्षक की मार्गदर्शिका होती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में लिखी विषय वस्तु को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर दिशा प्राप्त करता है तथा शिक्षक के वार्षिक शिक्षण की आधार होती है। यह केवल साध्य न होकर साधन होती है। पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय बाएं हाथ में पढ़ना होता है। जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ते समय बाएं हाथ में पढ़ना होता है। यह सुकरात के काल से प्रचलित विचार है, लेकिन वर्तमान में पाठ्य पुस्तक कॉमेनियन की देन है, जिन्होंने 1657 में पहली बार 2 पुस्तक बनाई। पाठ्य पुस्तक को निम्न व बाह्य व आंतरिक गुण होने चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक है उसमें निम्न व बाह्य और आंतरिक गुण होने चाहिए। बाह्य गुण कौन कौन से? आकर्षक जिल्द। जो आकर्षक जिल्द होती है यानी कवर, जो पाठ्य पुस्तक का कवर है वो आकर्षक होना चाहिए। उचित मूल्य होना चाहिए। अनुकूलित अनुपात होना चाहिए, न ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए न ज़्यादा चौड़ी लंबी होनी चाहिए। अनुकूलित साइज होनी चाहिए, अनुकूलित रेशो होना चाहिए। आंतरिक गुण: सुंदर छपाई होनी चाहिए, स्पष्ट एवं विशुद्ध वस्तु तथा विश्लेषणात्मक पाठ्य सामग्री के साथ ही अभ्यास प्रश्न समावेश होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय एक पाठक को सदैव अनुशासित व्यवहार करना होता है। जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ते समय एक पाठक को सदैव अनुशासित व्यवहार करना होता है। गद्य को पद की तरह पढ़ना या पढ़ते समय हिलाना अधम पाठ के रूप में अवगुण होता है। बुलेटिन बोर्ड: प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक बुलेटिन बोर्ड जरूर होता है।
यानी प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक बुलेटिन बोर्ड जरूर होता है, जिस पर विद्यार्थी संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी, किसी पर्व उत्सव की सूचना अथवा विभिन्न प्रकार के अवकाश, मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी सूचना लिखकर बोर्ड पर लगाई जाती है, ताकि सभी बालकों को आसानी से सूचना मिल सके। बुलेटिन बोर्ड की दृश्य सामग्री की श्रेणी में आता है। रिफ्लेक्टर, यह एक दर्पण लगा यंत्र होता है जिसमें किसी विषय वस्तु को किसी दूसरे फलक पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टर है, यह एक दर्पण लगा पत्र होता है जिसमें किसी भी विषय वस्तु को किसी दूसरे फलक पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को विकसित करके प्रोजेक्टर बनाया जाता है। प्रोजेक्टर किसी भी छोटी विषय वस्तु को बड़ा करके यह प्रशिक्षित तरीके से दिखाने के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री इसका विकसित रूप है। OHP, जिसमें शिक्षक के पीछे आने वाली प्रकाश किरणों के माध्यम से सामने की ओर पीछे से दिखाई देती है। नेक्स्ट है जादू की लालटेन, मायादीप। जादू की लालटेन को मायादीप कहते हैं। यह एक ऐसी सहायक सामग्री है जिसके द्वारा अस्पष्ट विषय वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए इससे एक प्रकार का प्रकाशमान पुंज काम करता है जो संबंधित विषय वस्तु को चमकदार बना देता है जिसमें वह दिखाई देती है। मॉडल, किसी भी विषय वस्तु को जब सामान्य रूप से स्पष्ट करना मुश्किल होता है तो फिर उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे पृथ्वी के बारे में स्पष्ट करने के लिए ग्लोब रूपी मॉडल का उपयोग किया जाता है। यानी पृथ्वी के बारे में स्पष्ट करने के लिए ग्लोब रूपी मॉडल का उपयोग किया जाता है। एपिडियोस्कोप, यह एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा किसी भी छोटे चित्र को बड़ा करके बता दिया जाता है, जिससे बालक की उसे आसानी से देखकर उसके बारे में समझ सकता है। रेडियो, विभिन्न प्रकार के आकाशवाणी केंद्रों के द्वारा शिक्षा से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनको बालक रेडियो के माध्यम से सुनकर अपने अधिगम को पूरा करने का प्रयास करता है। वर्तमान में ज्ञानवाणी रेडियो चैनल केवल शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसार करता है। टेप रिकॉर्डर, किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर वह आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हुए अधिगम विकास में सहयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर, यह एक प्रकार के रेडियो में होता है जो अपनी विशेष खूबी के कारण आकाशवाणी की प्रसारण सीमा को समाप्त करते हुए और अधिक दूरी तक सुनाई देने में सहयोग करता है। ग्रामाफोन, चूड़ी का बाजा, जो ग्रामाफोन और चूड़ी का बाजा, यह एक प्रकार से टेप रिकॉर्डर की तरह किसी वस्तु को रिकॉर्डिंग करके बाद में उस बालकों तक सुनाने में उपयोग आने वाला संसाधन है जो वर्तमान में लुप्त प्राय है। लिंग्वाफोन, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें भाषा उच्चारण की शुद्धता के साथ उपयोग में आता है। इसे विभिन्न बालकों के भाषा उपयोगशाला के माध्यम से शुद्ध शब्द उच्चारण के उपयोग के लिस्ट दिया जाता है। टीवी, यह दृश्य श्रव्य यंत्र है तथा कई प्रकार से शैक्षिक कार्यों का प्रसारण इसके माध्यम से किया जाता है। वर्तमान भारत देश में ज्ञान दर्शक, स्पष्ट एवं एकलव्य चैनल केवल शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कंप्यूटर, यह भी दृश्य श्रव्य संसाधन है तथा वर्तमान समय का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसका उपयोग अन्य सहायक सामग्री के संचालन में होता है। तो सभी भावी अध्यापकों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।